सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में इन जो टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में ना लिया करो। तुम जब बोर्ड एग्जाम में जब परीक्षा रूम में बैठे होगे तब जाकर समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को मैं बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिनसे बने हैं, तो वही टॉपिक्स यहाँ पे मैं बताता हूँ और ये इस बार भी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे अपडेट यूट्यूब से आपके पास नहीं पहुँच पाते। इस वजह से वहाँ पे जो अपडेट दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF आने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बताया जाएगा। तो इसलिए उसको ज़रूर ज्वाइन करो, जो 2021 बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें पूछा जाता है, जिससे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आता है कि अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं। अयस्क का सांद्रण, एक अयस्क के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अयस्क क्या होता है। अब उसका सांद्रण करने का मतलब क्या कि अयस्क जो होता है उसमें भी अशुद्धियाँ होती हैं, तो अशुद्धियों को बाहर निकालना, अयस्क के अशुद्धियों को बाहर निकालना, इसी को क्या बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण। सांद्रण मतलब क्या कि उसमें अयस्क की प्रतिशतता को बढ़ाना। अयस्क पहले कम प्रतिशत में था, अब ज़्यादा प्रतिशत में करना। सब सीधी सी बात है, समझ में आ गया। अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना, इसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण में दो विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के एग्जाम के लिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि किस अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, देखो, जब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में हम देखते हैं कि जब अयस्क तथा अधात्री के अपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है। ध्यान दो, जब अशुद्धि होती है और जो धातु होता है, दोनों के घनत्व, जो घनत्व है उसमें अंतर होता है। धातु बहुत भारी होता है और जो अशुद्धि होती है वो बहुत हल्की होती है, तो ये उनके घनत्व में अंतर है। अंतर होता है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। किसकी विधि का? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का। इसमें देखो, इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर, जो पूरा अयस्क है उसको बारीक पीस दिया जाता है, और पीसने के बाद क्या किया जाता है कि पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है। पानी की धारा, अयस्क को बारीक पीस लिया और पानी की धारा को उस पर प्रवाहित किया जाता है और उसको हिलाया भी जाता है, या ना हिलाओ तो भी पानी की धारा के साथ प्रवाहित करो। पानी की धारा के साथ प्रवाहित करते हो तो इसमें क्या होता है कि अयस्क जो है वो तो भारी होता है, समझ में आ रही बात, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं। तो इससे अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती हैं और जो अयस्क है भारी है वो नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे मैं एक इमेज भी लिंक कर दूंगा इस विधि का, जिसको आपको बनाना होगा ड्राइंग करके अपने बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो, यहाँ पे ये इमेज में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पीस के एक साथ डाल दिया गया होगा और फिर पानी बहाया जा रहा है इसमें इमेज में। तो पानी बहाया जाता है, जिससे जो, ध्यान दो, सीधी सी सिंपल सी बात है ना, एक भारी है एक हल्का है, तो जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का है वो पानी के साथ बह जाएगा। तो ऐसे करके इस विधि का हम प्रयोग करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का। इसमें जो हमारी अधात्री, मतलब कि जो शुद्धियाँ होती हैं ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, और ये समझ में आ रही है बात, अयस्क को अलग कर लिया जाता है और अशुद्धियाँ पानी के साथ बह के अलग हो जाती हैं या ऊपर बैठ जाती हैं। तो ऐसे करने से इस विधि का उपयोग करते हैं। दूसरी विधि आती है यहाँ पे चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है? इसमें देखो, इसको कब हमको यूज करना है, तो इसमें अयस्क में जब चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं, जब भी कोई मैग्नेटिक पार्टिकल, चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें भी सेम हम करते हैं कि इस विधि में भी अयस्क को हमको बारीक पीसना होता है। अयस्क को हमने बारीक पीस लिया और बारीक पीसने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें देखो, एक इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें एक रोलर टाइप होता है, एक रबर का पट्टा होता है, रबर का पट्टा होता है, इस पे ही हम सारी चीज़ों को चलाते हैं। अब देखो, ये चल रहा है, जिस पे पीसे हुए अयस्क चल रहे हैं रबर के पट्टे पे। अब क्या होता है कि जो पदार्थ चुंबकीय रूप से, या जिनको बोल सकते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, मतलब चुंबक उस पर कोई प्रभाव नहीं
चुंबक का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, तो वो पट्टे पे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, पट्टा चल रहा है, पट्टा चल रहा है, तो पट्टे पे यहाँ पहुँचते पहुँचते नीचे गिर जाएंगे। इधर की तरफ मैग्नेट लगा है, इधर की तरफ एक चुंबक लगा है, अगर ये चुंबकीय होते तो इधर की तरफ गिरते, ये चुंबक गिरते टाइम इसको खींचता। लेकिन हम क्या देखते हैं कि चुंबकीय नहीं है जो पदार्थ, वो नीचे सीधे ऊर्ध्वाधर गिर जाएंगे, और जो पदार्थ चुंबकीय हैं उसको इधर की तरफ लगा हुआ चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। तो सिंपल है ना, वो उधर की तरफ अशुद्धियाँ रह गई और चुंबक इधर की तरफ चला है। कितना अच्छा प्रोसेस है, इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, उन अयस्कों का ही यहाँ पे यूज करना है जिनमें चुंबकीय पदार्थ होते हैं। समझ में आई बात। और इनमें किसको यूज करना है, चुंबकीय गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में, जिनमें घनत्वों में अंतर है। घनत्व में अंतर होगा, एक भारी होगा धातु जो नीचे बैठ जाएगा, और पानी प्रवाहित करने पे, जल प्रवाहित करने पे एक क्या होगा, ऊपर की तरफ बह के पानी के साथ चला जाएगा, तो दोनों अलग हो जाएंगे। अब आता है नया टॉपिक एक कि भर्जन किसको बोलते हैं। भर्जन किसको बोलते हैं। भर्जन बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, कि अयस्क में से अशुद्धियों को निकालने के लिए एक ऐसी क्रिया हम करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि पूरे अयस्क को मेल्ट कर देते हैं, लिक्विड बना देते हैं, मतलब उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। गलनांक के नीचे गर्म करना नहीं, देखो फिर से इस बार ध्यान से देखो, इसमें एक चीज़ मैंने ये बोल दिया कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे ही हम गर्म करेंगे, लिक्विड नहीं बनाएंगे, और गलनांक के नीचे उसको गर्म करेंगे। अब गलनांक के नीचे उसको गर्म करेंगे, लेकिन मेन बात यहाँ पे है कि वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। भर्जन में वायु की उपस्थिति होती ही होती है। तो वायु की उपस्थिति में जब भी किसी अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करोगे तो उसमें क्या होता है, उसी क्रिया को बोलते हैं भर्जन। भर्जन बोलते हैं। अब भर्जन मेनली किस चीज़ में प्रयोग होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसमें सल्फाइड होते हैं ना, तो उसमें सल्फाइड अयस्क को हम गलनांक के नीचे गर्म करते हैं और उसमें वायु को प्रवाहित करते हैं। तो वायु को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता होगा, जो सल्फाइड का अयस्क है वो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सल्फाइड अयस्क ले लो, लेड का सल्फाइड पीबीएस है, यहाँ पे लेड का सल्फाइड है। इसको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। वायु मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो ये लेड ऑक्साइड बन जाएगा, लेड ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने वाला इक्वेशन को यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आ रही बात। और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे हमको कर देना है यहाँ पे आपको। तो ये इजीली बहुत अच्छी क्रिया है। देख लो कि जो सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्साइड में बदल गया। अब ऑक्साइड को हम इजीली रिएक्ट करा के इसको रिड्यूस करा सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्रिया समझ में आ गई कि ये क्रिया जिसमें हमको क्या करना है कि कोई भी अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करना है वायु की उपस्थिति में, भर्जन कहलाती है। अब देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अंदर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है अगर कार्बोनेट में है तो। कोई एक कार्बोनेट लो, देखो यहाँ पे दिया गया है आयरन का कार्बोनेट है। इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और ये ध्यान दो इसमें जो नमी होती है वो भी बाहर निकल जाती है। वाटर जो H2O गैस बन के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। आर्सेनिक तथा सल्फर की अशुद्धियाँ भी ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाती है। वायु उसमें प्रेजेंट है तो आर्सेनिक जैसे है, ये आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये आर्सेनिक का ऑक्साइड बन के गैस बन के बाहर निकल जाएगा। जो सल्फर है वो अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो सारी चीज़ें गैस बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके अशुद्धियाँ बाहर निकल जा रही हैं। अयस्क में उपस्थित फेरस कार्बोनेट जो आयरन का कार्बोनेट होता है, आयरन के ऑक्साइड में बदल जाता है। आयरन का जो कार्बोनेट है वो टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और आयरन के ऑक्साइड में बदल जाता है। ये रिएक्शंस बहुत ईजी है, मुझे लगता है तुरंत तुमको देखते देखते याद हो गए होंगे। यहाँ पे लास्ट में क्या होता है कि अयस्क सारंध्र हो जाता है, जिसके कारण अपचयन सरलता से हो जाता है। अब सारंध्र का मतलब समझो कि अयस्क जो बनता है, अयस्क इसके बाद के प्रोसेस में तो उसमें होल्स हो जाते हैं। होल्स को ही सारंध्र बोलते हैं। छिद्र हो जाते हैं। छिद्र होने से क्या होता है कि उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है उसका अपचयन हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो सिर्फ हमको अयस्क प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। तो ऐसी ये सारी विधियाँ थी, इसको ध्यान से पढ़ो। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखो, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि तुम्हारा अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।